नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो किताब दिखाने वाला हूँ, ये किताब चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्री के कर रहे हो, चाहे मेंस की कर रहे हो, चाहे आप हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो, ये सभी तरह से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, खास करके सिविल सर्विस में, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। दोस्तों, ये किताब सिविल सर्विस में सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब मानी जाती है और लगभग सभी स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। सवाल ये है कि फिर हम आपके सामने इस किताब को क्यों लेकर आए हैं। अभी वर्तमान में 8th एडिशन आ चुका है, तो हम आपको इस नए एडिशन से अवगत कराना चाहते हैं। सवाल ये है कि इसमें अगर आपके पास पहले से ही किताब मौजूद है, यानी पहले से आपके पास 7th एडिशन या 6th एडिशन या 6th रिवाइज एडिशन है, तो क्या आपको ये किताब लेने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि क्या इससे प्री होगा या मेंस होगा या दोनों होगा। क्या इस किताब को अकेले ले लेने से हमें कोई और मटेरियल ऐड करने की ज़रूरत है पॉलिटी के सेक्शन के लिए। क्या इसमें सिर्फ पॉलिटी ही कवर है या कुछ और भी। नए एडिशन में क्या कुछ नया डाला गया है और इसमें आपको और इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ मिलने वाली है, हम आपको इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में ध्यान से देखते रहें, बने रहें, ताकि आप इन चीज़ों से अच्छे से अवगत हो सके। दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। अभी तो मैं आपको लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी के बारे में दिखाने और बताने वाला हूँ। बाकी इस चैनल पे आपको आपकी तैयारी से संबंधित कई तरह के मटेरियल की जानकारी मिल जाएगी और आपको कुछ भी जानना हो, पूछना हो, तो हमारे पास पूरे टीम मेंबर हैं। आपको उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप इनसे बात करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, या जो मंगाना हो मंगा भी सकते हैं, या मटेरियल के बारे में जानना और समझना हो तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं। या आपको सभी चीज़ें बताएंगे, इनको सब कुछ समझाया और बताया गया है। बहरहाल, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और इस मटेरियल को, यानी लक्ष्मीकांत सर की जो नई एडिशन किताब आई है, इसे देखना और जानना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। पहले आप इसके कवर को देखिए, ये 8th एडिशन है आपका, है ना। और इसमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, इस बार हमने देखा ये जो 40 कॉन्सेप्चुअल वीडियोस वगैरह है, ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है। साथ ही साथ इसमें जो 2025 तक के आपको अपडेट देखने को मिलेगा और आंसर की के साथ में मिलेगा। इस बात का भी ध्यान है, यहाँ पे तो सिर्फ प्रिलिमिनरी शब्द यूज किया गया है, लेकिन मेंस के लिए भी इसमें दिया गया है कंटेंट। अब आइए थोड़ा सा अंदर देखते हैं, फटाफट चीज़ों को, जो काम की चीज़ें हैं ना, उसको पहले एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, पहले आप इसे देखिए। यहाँ पर क्या देखिए, ये प्री का और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस है कि 10 से लेकर के 25 तक में जो है सवालों का क्रम क्या रहा है, कितने सवाल पूछे गए हैं। आप ये पाएंगे, कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस साल उतना पूछे, इस साल इतना पूछा है तो अगले साल उतना पूछेगा, अगले साल उतना। इसमें अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, समझ गए। एक औसत लेके पकड़ सकते हैं कि हाँ 10-15 क्वेश्चन, 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट आप इसमें पूरी तरह से इस चीज़ों को इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि हाँ इतना ही सवाल पूछा जाएगा। जैसे अगर आप देखें 2016 में आप पाएंगे तो पाएंगे कि 6 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जस्ट पीछे 15 में आएंगे तब पाएंगे कि 15 सवाल पूछा गया है। 17 में आएंगे तो देखिए 6 से सीधे 22 हो गया है। तो सवाल बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन होते रहता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। वहीं आप मेंस में आएंगे तो आप पाएंगे कि 10 से लेकर 24 तक आप देखेंगे तो लास्ट के कुछ ईयर्स में आप सवाल देखेंगे, खास करके 18 से लेकर के 23 तक में, कि सवाल लगभग आपको कंटिन्यूसली आपको 125 नंबर के सवाल देखने को मिलते हैं। और इस बार जो है आपको 110 देखने को मिले, लेकिन ये क्रम जो है कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको 67 सवाल 66 पूछेंगे, फिर 111, 47 पूछेंगे, फिर 100, 88 पूछेंगे, फिर 100। इस तरह से ऊपर नीचे होते रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान है। हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गई आपकी एनालिसिस के बारे में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सिलेबस पे। जो ये किताब जो है, ये पॉलिटी किताब है, इस बात का ध्यान रहे। इसमें गवर्नेंस, आईआर और आपकी जो सोशल जस्टिस वगैरह होती है, ये इसमें नहीं होता है। और इसमें क्लियर भी किया गया है, ये आपके पूरे पेपर 2 के सिलेबस को दिखाया गया है, लेकिन इस किताब में कवर सिर्फ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया है। इसके अलावा अदर चीज़ों को नहीं कवर किया। अदर मतलब सोशल जस्टिस, आईआर और गवर्नेंस इसमें नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल आप लोग का जो था वो ये था कि क्या ये किताब जो है ये प्री और मेंस दोनों की है। बिल्कुल, ये दोनों की है, ठीक है। इसके अलावा ये किताब मैं जो दिखा रहा हूँ, ये तो मैं इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, बट आपका हिंदी मीडियम भी है, तो उसमें भी कंटेंट सेम होता है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को, आप आराम से चीज़ों को देखते चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस बात का भी ध्यान रहे, ये किताब आप यूपीएससी में भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेट पीसीएस में भी कर सकते हैं। समझ में आ गई ना, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें तो सब में सेम है, इसलिए पॉलिटी किताब में ज़्यादा अंतर नहीं होता। आप किसी भी स्टेट पीसीएस में यूज़ कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन के जो लेवल होता है, डेप्थ होता है, पैटर्न होता है, इसमें अंतर होता है। बाकी जो क्वेश्चन के जो बेस है उसमें अंतर नहीं होता है। क्वेश्चन तो आपको पूछे वहीं से जाएंगे, बस उसके पैटर्न और डेप्थ वगैरह में
क्वेश्चन पूछने के तरीके में अंतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस बात पे फोकस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो जो आपके 7th एडिशन में आपकी जो चीज़ें हैं लगभग आप चीज़ें 8th एडिशन में भी पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल मैंने किया था कि क्या अगर मेरे पास 7th एडिशन है तो मुझे 8th लेने की जरूरत है, तो जवाब है नहीं। अगर आपके पास साल 2 साल पहले आपने किताब ये खरीद रखी पॉलिटी की, तो आपको फिर से ये किताब लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ देते हैं ना, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ईमानदारी से बताते देते हैं। गलती से कुछ हो जाता अलग बात है, पर जानबूझ के गलती हम लोग नहीं करते हैं। तो हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपके पास पहले से ये किताब है तो दोबारा मत लीजिएगा, आपका इसी से काम चलेगा। अगर नहीं है तो आप हमारे जो शॉप के दिए गए नंबर है वहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। समझ गए? इसको या कोई और भी किताब, कोई और भी मटेरियल, ऑप्शनल जीएस कुछ भी जानना लेना हो, आप यहाँ से पूछ सकते हैं और मंगा सकते हैं। बहरहाल हम आते हैं सिलेबस के टॉपिक पे। तो पहला पार्ट जो है आप देखेंगे ये है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके अलावा साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दोस्तों, यहाँ से प्री और मेंस दोनों में ही सवाल पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 से हमको लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आ गया ना, खास करके प्रीलिम्स में। तो ये जो टॉपिक आपको मैंने बताया, ये प्री और मेंस दोनों में ही पूछे जाते हैं, और प्री में खासतौर पे सवाल ठीक ठाक यहाँ पर होते हैं। प्रीएम्बल हो गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये आप आगे बढ़ते हैं, ये आपका सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट। आप जानते हैं ये यहाँ से तो हर साल प्रीलिम्स में सवाल पूछे ही जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, पर प्रीलिम्स में तो फिक्स है। तो प्री हो या मेंस हो, यहाँ से सवाल हर साल बनते हैं। पीछे में भी मैंने बताया कई सारे टॉपिक में सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, ये अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको खूब अच्छे से पढ़िएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से सवाल प्रीलिम्स में बहुत ही ठीक ठाक बनते हैं, समझ में आ गई बात। इसके अलावा पार्लियामेंट से भी सवाल बहुत अच्छा पूछा जाता है, समझ में आ गया ना। आगे हम उसी में जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपका पार्ट 2 हो गया। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, ये फेडरल सिस्टम हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये खास तौर पे ना आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये ना मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में सवाल इससे ना के बराबर बनते हैं। ये मेंस का टॉपिक है तो मेंस से ही सवाल पूछे जाते हैं इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पर्सन हैं जिनको पोस्ट दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर, इनके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पर्सन है, इनके बारे में डिटेल्स यहाँ पर समझाया और बताया गया है कि इसमें इनकी क्या पावर है, इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, इनको कैसे हटाया जा सकता है। इनसे जुड़े सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका है कैबिनेट कमेटी, और ये आपका पार्लियामेंट से सवाल हर साल पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। ये आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज है, ये आपका इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल रिव्यू है। सुप्रीम कोर्ट के जो ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म वाला जो टॉपिक है, खास तौर पे ये हमेशा चर्चा में रहता है, तो अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट अक्सर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यह स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप इन्हें भी अच्छे से देखें। और यहाँ पर आपको गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट ऑफ काउंसिल जो स्टेट की होती है वो, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव और ये हाई कोर्ट वगैरह सारी आपकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान है, इसमें बहुत सारे इंडेक्स है, तो सबका एक एक चीज़ को बताना, नाम लेना बहुत मुश्किल है। तो जो मुख्य है मैं उनको बताते चल रहा हूँ, बाकी आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज बहुत ही चर्चा का विषय शुरुआत से रहा, प्री में भी मेंस में सवाल पूछे जाते हैं, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह हो गए, या आपका यूनियन टेरिटरीज वगैरह हो गए। पार्ट 7 में आप देख सकते हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या होता है? इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी हो गई, तो ये इन सबको आप देख सकते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है। अभी चर्चा के विषय में है बना हुआ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन खासतौर पे जो राइट्स वगैरह का देखते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। अभी SIR जैसे बिहार में चल रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन पे कई तरह के सवाल विपक्षी पार्टियां खड़ी कर रही हैं, है ना। तो पक्ष विपक्ष चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है। तो ये प्री में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, पॉलिटी छोड़िए कोई भी, अगर किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, तो प्री हो या मेंस में हो, उसमें सवाल बन सकते हैं। आपको इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। अब आगे बढ़ते ही आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसमें आपको सबसे पहले आपको देखने को मिला नीति आयोग। कई बार स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझते हैं, जबकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको ध्यान देना होगा, सवाल डायरेक्टली कई बार तो यही पूछ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको भी लड़के स्टूडेंट जो है
कई बार इसको समझते हैं कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ना। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझते हैं स्टूडेंट, ये नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। समझ में आ गया ना। इसके अलावा लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं माने जाते हैं। समझ गया ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी सिर्फ ये हैं, यहाँ पर जो देखने को मिले ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। मतलब ये है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको बनाया गया है, और इनको जो है वो एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में कानून पास करके बनाया गया है। ये वो चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपका अदर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशंस। ये आपको इसमें जो अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडीज हैं उनके जो अलग डायमेंशन है, जैसे पब्लिक सर्विस क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह पे क्या स्टैंड है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और आगे आपको जो जुडिशरी है, इसके विभिन्न प्रकार के जो जजमेंट है उनको रखा गया है। समझ में आ रहा ना। और ये हर साल इम्पोर्टेंट रहे हैं। हर साल इसमें जो है खास करके मेंस में सवाल या इंटरव्यू में सवाल बनने की उम्मीद होती है। और आगे में ये जो देख रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के 13 से लेकर 25 तक के सवाल, साथ में आपको इस आंसर की भी देखने को मिलेंगे। और ये जो देखिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं पॉलिटी से रिलेटेड, पूरे पॉलिटी किताब की। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मेंस का, तो मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये आपकी पूरी किताब है, जो इसमें इंडेक्स मैंने दिखाया आपको। ये पूरा आपका इंडेक्स है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आइए कंटेंट पे। कंटेंट को आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत सर की जो किताब है पॉलिटी की, इसमें कंटेंट को विस्तार से रखा जाता है। हर एक पक्ष को अच्छे से पेश करने की कोशिश की जाती है, और जो इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बेहद शानदार होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। और कई सारी चीज़ें आपको लास्ट में देखने को, जैसे कि पूरे के पूरे संविधान के एक्ट को एक ही जगह पर रख देना, स्टेट रिलेशन जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको एक जगह रख देना, और पूरे सब टॉपिक खत्म होने के बाद में आपको एक ओवरव्यू देना, ये सारा चीज़ इसका बहुत ही बढ़िया और ये तरीका होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपकी पूरी लक्ष्मीकांत की किताब ओवरव्यू। और इस चैनल पे मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी टॉपिक जो नया है या कोई किताब नया है वो दिखाई जाए और आपको डिटेल से बताई जाए। तो ये आपकी लक्ष्मीकांत की किताब की पूरा डिटेल रिव्यू हो गया। ये आपका बैक कवर है, और मैंने फ्रंट कवर ऑलरेडी आपको दिखा रखा है, ये आपका फ्रंट कवर है। अब मैं आपको इन सबको कंक्लूड कर देता हूँ। पहला ये कि क्या मेरे पास 7th एडिशन है तो फिर से 8th एडिशन लेना पड़ेगा, या मैंने 2-3 साल पहले लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी किताब ली तो फिर से लेना पड़ेगा? तो जवाब है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता। थोड़ा बहुत चीज़ों का जो अंतर होता है उसे आप मैगजीन से कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो मैंने कहा, क्या प्री और मेंस दोनों कवर है? बिल्कुल दोनों कवर है। इसमें आपको थोड़ा बहुत मेंस में अगर जरूरत पड़े तो कुछ एक नोट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान है एनसीईआरटी जो ऐड करना जरूरी है। और ये एनसीईआरटी पे मेरा तीसरा सवाल था, क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? तो डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ यूपीएससी के लिए? तो मैंने इसी वीडियो में क्लियर किया, यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई आपको एक किताब लक्ष्मीकांत की जो लेटेस्ट में अभी आई थी। तो सोचा अगर आप नए छात्र हैं तो आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है कि इस किताब में क्या क्या पढ़ने को है और ये किताब किस तरह से हमारे लिए बेहतर है। बाकी अगर आपको ये मंगाना हो तो आप राजेश बुक स्टोर से घर बैठे मंगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कभी भी जब भी कोई नया मटेरियल आता है तो मैं इसका अपडेट लेकर के आता हूँ, उसको डिटेल से समझाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।